विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या सामान्य प्रवृत्तियां या उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके संबंध में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए या सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उसका हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला वीर रसपूर्ण रचनाएं, दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तीसरा सामंती जीवन दृष्टि, चौथा श्रृंगारात्मकता, पांचवा प्रकृति निरूपण, छठा काव्यगत रूप और सातवां अभिव्यक्ति शैलियां डिंगल व पिंगल। पहला बिंदु वीर रसपूर्ण रचनाएं। आदिकालीन साहित्य की जो रचनाएं हैं उनमें वीर रस की प्रधानता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं वीर रस की प्रधानता के कारण इस आदिकाल का नाम वीर गाथा काल भी किया था। दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में जो कवि हुए हैं उनमें से अधिकांश किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, अतः उन्होंने उन राजाओं के आश्रय में रह करके उनकी प्रशंसा पर उक्तियां लिखी है। तीसरा सामंती जीवन दृष्टि। आदिकाल के समय में समाज में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंती प्रथा के अंतर्गत कवि उन सामंतों के आश्रय में रहते और उनकी प्रशंसा में ही उक्तियां लिखते थे। इनके आश्रय में रहने के कारण सामंती जीवन का इसमें विशेष रूप से चित्रण हुआ है। जन सामान्य से वह सामान्य कवि दूर ही रहे हैं। श्रृंगारात्मकता। हालांकि वीर रस प्रधान है, लेकिन इसके साथ साथ श्रृंगार परक रचनाएं भी इस काल में लिखी गई है। अगला प्रकृति चित्रण। प्रकृति का चित्रण आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में हुआ है। इस काल के साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण की दोनों पद्धतियां आलम्बन व उद्दीपन को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त साहित्य में कहीं पर प्रकृति वर्णों की परिगणन शैली भी दिखाई देती है। इस साहित्य में प्रकृति निरूपण के उभय रूप आलम्बन व उद्दीपन प्रवृत्ति साहित्य में भी देखे जा सकते हैं। काव्यगत रूप। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में काव्य के अनेक रूप जैसे रासो काव्य, चरित काव्य, मुक्ति काव्य, फुटकर पद आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्ति मिली है। तत्कालीन साहित्य को अपने पूर्ववर्ती व समकालीन संस्कृत व अपभ्रंश साहित्य में काव्य रूप एक रिक्त रूप में प्राप्त हुआ, जिसका विकास हिंदी में समुचित दिशा में हुआ। उस समय हिंदी में गद्य का अति विरल रूप था। अभिव्यक्ति शैलियाँ डिंगल व पिंगल। उस समय हिंदी भाषा की दो शैलियाँ थी, डिंगल व पिंगल। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल नाम से अभिहित करते हैं। विशेष ध्यान रखें, साहित्यिक राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा गया है। यह भाषा वीर रस के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। चारण कवि अपनी कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं और डिंगल भाषा उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। दूसरी शैली पिंगल। आदिकालीन समय की अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा को पिंगल के नाम से अभिहित किया गया। उन्हें देख लें, पिंगल अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा और डिंगल साहित्यिक राजस्थानी भाषा। इस प्रकार डिंगल और पिंगल दो शैलियां थी और हमने इस वीडियो में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।